डॉक्टर साहब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के हवाले से समाअत हुई। दूसरी जानिब पीटीआई ने जो है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से जो मुतल्लिक समाअत है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालबा किया है। बहुत कुछ हो रहा है जी, और ये इसमें ज़रा मुख्तसर तौर पे, क्योंकि एक एंड गेम तो ये है कि ये सिस्टम जा रहा है तेज़ी के साथ। जी, अब उससे पहले के वाक़यात बहुत से हैं, उस पर हम रोज़ बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आज की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए, बात ये सारी कि आज जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे, लेकिन ये कि उनको दिखाया भी नहीं गया और जो कार्रवाई थी अदालत की वो भी नहीं आई, लेकिन जो तस्वीर लीक हो गई जी, और उसमें वो जो है वो बयान ये होता है कि वो ब्लू उन्होंने पहनी हुई थी शर्ट। तो ब्लू खैर आपने भी पहनी हुई है, मैं अब इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि इसका क्या लिंक बनता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ब्लू पहनी हुई थी तो उसकी बुनियाद पे शायद वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया वहाँ पे। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो ये केस था क्या, ये केस ये हुआ क्या है, जी, इसको पहले ज़रा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम का तमाम सिस्टम जो है ना वो उसका बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो चुका है ऑलरेडी। ये हुआ आज जो केस था वो हुआ क्या हुआ, ये जी, खान साहब की गवर्नमेंट गिर गई, अब वो अदम एतमाद आया, हुकूमत चली गई उनकी, और PDM 1 आ गई। PDM 1 ने आने के बाद एक तो उन्होंने बड़े अच्छे कवानीन भी बनाए, ये एक्ट एंड प्रोसीजर बिल के भाई सुमोटो एक से ज़्यादा जज लें और ये सारा जो हमें नज़र भी आ रहा है सारा। एक उन्होंने ये किया आते ही कि उन्होंने नैब के अंदर तरामीम करवा दी ताकि हम तो बहुत से लोग बच के निकले। अच्छा, वो जो है वो नैब के अंदर तरामीम उन्होंने करा दी और तरामीम करा दी कि ये जनाब इतने करोड़ तक करप्शन नहीं होती, इतने अरब तक करप्शन होती है, ये होता है, फलां होता है, दिमागना होता है, ये होता है। उस सिस्टम में भी मौजूद है ना बहुत सारी शख्सियात। हमारे पास अरबों रुपए है कि हम जहाँ मर्जी हमारा जो मर्जी करें, हमसे कौन है पूछने वाला। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक शख्सियत की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं मजमूई एक मुल्क की बात कर रहा हूँ कि वो एक है ना एलिट। इन्होंने आते वो केस अपने जो है वो ख़त्म करवाने के लिए इन्होंने तरमीम कर ली PDM 1 की पार्लियामेंट ने। वही जिस पे नैब के केस हैं वो केस तरमीम करो और वो केसों से जान छुड़ाओ। खान साहब बैठे हुए थे उस वक्त बाहर, उस वक्त ना तोशा खाना था ना ये 190 मिलियन पाउंड का केस था। खान साहब पहुंच गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, और उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट को भी कर दिया, ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया, जो भी हुआ बहरहाल, एनीवे सुप्रीम कोर्ट में किया उन्होंने एक्ट एंड प्रोसीजर भी, वो चैलेंज हो गया। उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच था उन्होंने केस का फैसला महफूज कर लिया, और जाते जाते उमर अता बंदयाल साहब ने सारा ही एक्ट एंड प्रोसीजर बिल जो तरामीम अच्छी थी वो सारी पार्लियामेंट की वो मंजूर कर ली, जिसमें एक ये भी थी कि 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा सुमोटो का, तो वो अब 3 रुकनी करता है। ठीक है ना, फायदे से सब मुशावरत करते हैं। लेकिन जो नैब की तरामीम की थी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसको उन्होंने उड़ा दिया। फिर नैब के केस खुल गए, सारे के सारे वहीं के वहीं खड़े हैं। हमने क्या किया, हम तो मतलब सब के सब मुकदमे सारे वहीं के वहीं। इस दौरान ये हुआ कि जनाब फिर जाहिर है कि दूसरा इलेक्शन होने से पहले, इस पार्लियामेंट आने से पहले फिर जो है वो मज़ीद अमेंडमेंट्स हुई और खान साहब के ऊपर केस खुल गए। एक केस बना ये 190 मिलियन पाउंड, एक बना तोशा खाना, और बाकी भी, और जो ये 2 ही है मेरे ख्याल से करप्शन के। तो बात ये चलना शुरू हुई, आपको याद करें, बहस शुरू हो गई कि भाई अब इससे तो खान साहब पीछे हटेंगे क्योंकि खान साहब को खुद फ़ायदा मिलता है, खान साहब की तो अपनी बचत होती है, खान साहब को तो अपना फ़ायदा है कि ये इस केस से जान छुड़ाएं। और नैब की तरामीम जो हैं उसमें वो भी मतलब है कि अपने जो है वो बहती गंगा में हाथ धोएं, वो अड़ गए। ये एक तो इस तरह के लोग जो है ना बड़ी गड़बड़ कर देते हैं पूरे चलते चलते सिस्टम में ना। वो फिर अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं, ये मैं तो नैब की तरामीम को मानता ही नहीं, और उसका नतीजा वो कट्टा फिर खुल गया। अच्छा, अब ये हुआ कि वो फैसला हुकूमत ने, उमर अता बंदयाल साहब का जो फैसला था 3 रुकनी बेंच का, हुकूमत PDM 2 आ गई
इन्होंने वो फैसला चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, लार्जर बेंच बन गया जी। तो ये जो आज समाअत हो रही थी ये नैब तरामीम केस की समाअत है। सही। यानी नैब तरामीम केस जिसमें खान साहब एक पिटिशनर हैं। अच्छा, एक पिटिशनर है, असल में तो हुकूमत पिटिशनर है ना कि भाई इसको हमें हमारी जान छोड़ें। वो जो फैसला उमर अता बंदयाल साहब हमारे हक में कर गए थे, वो जो नैब की तरामीम खत्म, यानी नैब की तरामीम कर गए थे कि अब कोई मतलब 50 करोड़ करप्शन तो नहीं होती ना, 50 करोड़ की कौन सी करप्शन है नैब की, मतलब ये तो मामूली तो आम है, रूटीन है। इस तरह के केस तो आप याद करें सारे खुल गए थे वो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अब ये वो केस है। अब इसमें मसला ये है कि वो तो 190 मिलियन पाउंड चल रहा है, वो उसका फैसला आता है नहीं आता, जब भी होगा जैसे होगा, उसमें जमानत हो गई ये नहीं क्या हो, मैं नहीं जानता वो, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अब अगर ये तरामीम, एक तो आज हसनात मलिक साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त जो ये जो अरसा गुजरा है ना, इसमें एक तो हमारे कोर्ट के जो अदालतें कवर करने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं उनका ज़बरदस्त कमाल रहा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कवर किया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम दिखाए हैं और मिनट टू मिनट हमें बताते भी रहे हैं। और दूसरा मईशत के हवाले से, चाहे वो महताब हैदर साहब हों या शहबाज राना साहब हों या बाकी लोग हों जो जिन्होंने खलीक कियानी साहब डाउन में, ये इनको पढ़ के आपको पता चलता है कि मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है। अब जनाब इशू ये है कि एक तो वो है ना जो मतलब रियल टाइम, मतलब इससे कहता नज़र कि कोई नाराज़ हो या कोई खुश हो, वो बिल्कुल हकीकत बयान कर देते हैं कि भाई मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, जो अहम तरीन मसला है। अब इस पूरे माहौल में आप ये देखें कि सूरत हाल ये बनी कि फ़ाइज़ हसनात मलिक साहब की आज ये स्टोरी आई हुई एक्सप्रेस में कि ग़ालिबन फ़ाइज़ साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत में तोसी नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि वो मतलब तोसी नहीं चाहते। वो जब रिटायर उन्होंने होना वो होंगे, उसके बाद जिस तरह जो तरीक़ाकार है अदालतों का, ये अदारों का तसादुम नहीं है। ये बात जहन में रखें कि किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में अदालतें सुप्रीम होती हैं। वो मुल्क चलता उस वक्त है जब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, बाकी सारे अदारे उसके मातहत होते हैं। आप देखें एक्सटेंशन का केस भी जो है बाजवा साहब का अदालत में गया था। तो ये लड़ाई बनती नहीं है कि तसादुम हो रहा है अदालतों में, और ऐसा ना होना चाहिए, ना होता है। देखिए, क्योंकि अदालत ही मुल्क के अंदर अल्टीमेट फैसले करती है। भाई ट्रंप ने हिस्सा लेना है नहीं लेना, अदालत फैसला करेगी। ट्रंप के साथियों को जेल में फेंकना है या छोड़ना है, अदालत फैसला करेगी। आप उन फैसलों के ऊपर इख्तलाफ का या उन फैसलों के ऊपर आप जब वो आ जाते हैं फैसले, आप उन पर राय देते हैं, हम सब देते हैं फैसलों पर राय, लेकिन हम जो है वो कभी कभी अदालतें इसके ऊपर थोड़ा सा वो भी इतराज़ भी करती हैं कि भाई ये हमारे रिमार्क्स आ रहे हैं तो रिमार्क्स फैसला नहीं है, लेकिन वो रिमार्क्स ऐसे आ रहे होते हैं, लोग फैसला समझ लेते हैं, फैसला कुछ और आता है। अक्सर ऐसा होता है, तो बड़ी कॉमन सी बात है, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो फैसला कुछ और होता है, वो रिमार्क्स को लोग समझते हैं कि शायद यही फैसला हो रहा है। फैसला तो वो चाहे कि भाई रिमार्क्स दे रहे थे, वो रिमार्क्स थे ना, रिमार्क्स कुछ और, कई दफ़ा रिमार्क्स ही आपको बताते हैं कि फैसला किस तरफ जा रहा है। बहरहाल वो रुक गया अपनी जगह कि भाई अब इसमें, अच्छा इसी दौरान वो कई नैब केसेस, क्योंकि नैब एक उसमें चला गया, एक सकूत का आलम होता है ना, एक आलम निज़ाम में नैब पड़ा हुआ है इस वक्त। मतलब उसने क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब केस वापस लेने हैं, इनको सबको छोड़ना है, इनको जाने देना है, क्या करना है नैब ने। मतलब नैब अपनी जगह पे, आप प्रॉपर लफ्ज़ से उसका ठुस पड़ा हुआ है। बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, वो सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हम क्या करें इसमें, मतलब कैसे। हालांकि जहन में रखें नैब की तारीख बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, और वो ये है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता तो मुल्क का ये हाल ही ना होता, ठीक है, मुल्क का ये हाल ना होता। अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उसमें मालम जब्बा केस हो, कहीं परवेज़ खटक साहब आ रहे हों, साफ़ हों तो साफ़ हों, जाएँ तो जाएँ, या उसमें अब याद करें ना वो जब जावेद इकबाल साहब के दौर के अंदर नैब का एक जो जावेद चौधरी साहब की स्टोरी थी, जो पूरा केस उठा था, जिसके बाद जो चेयरमैन नैब के हवाले से कि भाई ये केस खुलें, तो उन्होंने कहा था शायद 1-2 दिन में हुकूमत ही गिर जाए, पता नहीं क्या हो जाए, फिर वो ठुस हो गया था मामला, तैयबा गोल, और वो छोड़ दें। मसला ये है कि नैब जो है वो अगर पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना हो,
FIA भी ना हो, बाकी अदारे भी ना हो, तहकीकाती अदारे ज़बरदस्त ऑफिस है। ये देखें, ये अदारे इसलिए ख़राब होते हैं कि जब आप पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हैं अक्रॉस द बोर्ड, या सबको ख़त्म कर दें और एक अदारा बना लें अकाउंटेबिलिटी का, और वो अदारों में सब जम हो जाएं और वो जनाब। लेकिन जब आप ये करेंगे कि ऐसी शख्सियात जो कि देखें, आज तो बड़े हमारे पार्लियामेंट के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, कारोबार भी अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कन्विक्टेड कनटुट्टे अगर बैठ के मुझे कानून का बता रहे हो यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, और वो यहाँ पे पीछे छुप रहे हों कि जी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये अफवाज पाकिस्तान ये है पाकिस्तान न्यूक्लियर में खुदा का वास्ता, मतलब अफवाज पाकिस्तान जो है हमारे नौजवान, आप ज़रा देखें इस वक्त सियाचिन में खड़े हैं, सरहदों पे खड़े हैं, मतलब कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और ये पिछले दिनों जो भी वाक़यात हुए ना, मुझे नहीं पता 9 मई का सारा सिलसिला जो भी अब ये इस पे कमीशन बनता है या क्या बनता है, इसका जो सबसे दर्दनाक पहलू था जी। एक तो ये कि तशद्दुद वगैरह हुआ, वो इसका एक पहलू था। दूसरा पहलू जो शोहदा के, मैं हमेशा कहता हूँ ना, शोहदा की फैमिलीज़ को जो तकलीफ़ पहुँची है बीच में ना, मतलब वो एक ऐसा मामला है कि जिसको, मतलब वो ज़्यादा इशू है। मतलब वो ये भी गलत है कि जी मॉन्यूमेंट्स पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो जो शोहदा की फैमिलीज़ को तकलीफ़ पहुँची है बीच में, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो एक बड़ा मामला अजीब सा है कि जिसका क्लेरिफाई होना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल वो 9 मई अलग है, लेकिन ये इस केस को समझेंगे, ये केस क्या था। अब ये केस जो है, अब फाइज़ साहब हैं, उन्होंने जाहिर है कि गालिबन उन्होंने अपना माइंड शो किया। आज हसनात मलिक साहब की फर्स्ट फ्रंट पेज पे स्टोरी है कि मैं शायद मतलब एक मुकर्ररा वक्त पे चला जाऊं, जो उनकी रिटायरमेंट का टाइम है। आज वो मुस्कुराए खान साहब को देख के, खान साहब भी उनको देख के मुस्कुराए। अभी जो है वो एक दूसरे से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा वो भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए। अब इस मुस्कुराहट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को देख के क्यों, फाइज साहब खान साहब को देख के मुस्कुरा रहे हैं, खान साहब उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। और थोड़ी देर बाद फैसल वाडा साहब को तो नहीं छू। इस वक्त हर चीज़ में कोई ना कुछ साजिशी जो है ना, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये क्यों हंसा है, ये उधर क्यों बैठा था, ये एक जो है ना, मतलब सबको इस वक्त जो है ना, किसी को इसराइल नज़र आ रहा है पीछे अदालतों के, किसी को कुछ नज़र आ रहा है, किसी को जो है वो PTI के पीछे जो है वो, और तो और मौलाना साहब के पीछे भी कोई, किसानों के पीछे भी कोई साजिश है, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब, आगे पीछे कोई हुकूमत है, ये वो सब। असल बात ये है सिस्टम नहीं टिक पा रहा, और एक हिजान है, और ये हिजान होगा, क्योंकि हिजान के नतीजे में सिस्टम जाएगा ना, हिजान बपा होगा तो सिस्टम जाएगा। तो मुझे इससे कोई मतलब ये हिजान जो है ये सोशल अनरेस्ट की शक्ल ले रहा है। बस ये ध्यान में रखें कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है, और जो कराची, सिंध, मुल्क के दीगर हिस्सों में अभी 310 अरब रुपए का, तो बाकी 1600 अरब अलग था। वो जो बात की थी कि 1300 अरब की ये इन्होंने डालना है टैक्स लोगों की तनख्वाहों पे और बाकी सारा। अब ये 310 अरब जो है वो लाने की बात कर रहे हैं। बिजली का बिल जो है 310 अरब रुपए मज़ीद बढ़ने जा रहा है। और उसके साथ ही अच्छा, एक खबर बड़ी अच्छी सुनाई है आज। अवाम के अंदर एक गलत खबर, एक फेक न्यूज़ फैलाई गई, और उस फेक न्यूज़ की अभी तस्दीक की गई है थोड़ी देर पहले। फेक न्यूज़ ये थी कि 22 घंटे लोड शेडिंग होगी। तो बहुत ही घटिया फेक न्यूज़ किसी ने फैलाई, इसको तस्दीक करके बयान किया कि 22 घंटे नहीं होगी, 18 घंटे होगी। तो बाकी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए यूँ करें, यूँ करें, ऐसे करें, ऐसे करें। और बाकी ये है कि मतलब ज़िंदा रहें, क्योंकि ख्याल रखें कि कफन पे भी टैक्स लगने वाला है। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल जो है, पैसा वैसा कोई नहीं आ रहा बाहर से, निजकारी हो नहीं पा रही, काम धंधा कोई हो नहीं पा रहा,